पाकिस्तान से एक ऑस्ट्रेलियन खातून को बाज़याब करवाया गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। उसका बैकग्राउंड फ्रेंच था, लेकिन एक इल्लीगल इमिग्रेंट्स के साथ उसका रिलेशन कायम हो गया ऑस्ट्रेलिया में। और वो बंदा जब डिपोर्ट हुआ तो इस खातून को भी पाकिस्तान लेके आ गया। आखिर ये स्टोरी है क्या? खातून कब पाकिस्तान आई, कब इस पाकिस्तानी शख्स से ऑस्ट्रेलिया में मिली, कब शादी की और आखिर अब इसको बाज़याब कहाँ से करवाया गया है, ये इसकी ताज़ा तरीन और बड़ी अहम तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको एक और ख़बर भी दूँगा, वो यूके से है, जहाँ पर 2 अफ़राद और 1 खातून, 3 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। इन तीनों का ताल्लुक भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड से था। ये आखिर में किस्सा है क्या, ये भी हम आपको बताएँगे। और तीसरी जो ख़बर है इसी वीडियो में हम आपके साथ ज़िक्र करेंगे। वो एक ऐसा पाकिस्तानी सुलेमान नामी आदमी, लड़का, जो कि स्टडी वीज़े पर यूके में मौजूद था। उसने वहाँ पर एक खातून जो कि माजूर टाइप थी, नशे में थी, मदहोश थी, हस्पताल से इलाज करवा के निकली, तो इसने पार्किंग में उसके साथ वो हरकत की और उसके बाद ये भागने लगा। एयरपोर्ट पर आके पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। इसकी तफसीलात क्या हैं, तीनों खबरें आपके साथ जो है ना मैं शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो को ज़रा एंड तक देख लीजिएगा। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी खातून जिसका नाम सिल्वी जैस्मीनिया है। इसकी उम्र तकरीबन 54 साल है। ऑस्ट्रेलिया से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन इसका जो नेटिव यानी कि ये बेसिकली फ्रेंच बैकग्राउंड की है, फ्रांसीसी खातून है, ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। 2003 में इसकी मुलाकात एक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाड़ा में रहने वाले नौजवान जो कि किश्ती के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया गया था, उसके साथ हो जाती है। देखने में ये बड़ा पठान नौजवान था, खूबसूरत था। ये जो फ्रेंच खातून है, इसकी शादी हो जाती है इस लड़के के साथ। कोशिश करता रहता है ये जो पाकिस्तानी लड़का, जिसकी पुलिस ने अभी तक जो तमाम शिनाख्त है उसको छुपाए रखा है पाकिस्तानी पुलिस ने। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए 2003 में ये लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं इकट्ठे। 2014 में 2014 में ये जो आदमी है पाकिस्तानी, इसको डिपोर्ट किया जाता है और साथ ही ये अपनी बेगम को भी पाकिस्तान लेके आ जाता है। इसके 2 बेटे ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी पैदा हो चुके थे। ये जो आदमी है, ये, इसकी बेगम और 2 बच्चे, ये 2012 को बाड़ा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में आ जाते हैं। बकौल ये जो खातून अभी बाजियाब हुई है, इसने जो बयान दिया है, मैं सारी तफसीलात उसकी रोशनी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं को नाल तो नहीं सा ना है उदो जो सारा काम हो रहा सी। अच्छा, अब जनाब ये जो खातून है, इसकी जो इसने पुलिस को तफसीलात बताई हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी बयान के तहत मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस खातून ने कहा कि 2014 में जब हम लोग बाड़ा में आ गए तो एक बहुत ही पसमानदा इलाका था, बोसीदा सा घर था। और जो ही मैं इसके घर में आ गई, मेरे साथ इसने इंतहाई जुल्म का सिलसिला शुरू कर दिया। इसके साथ साथ मुझे 100% बाहर जाने से रोका जाता था। मतलब है कि मैं आज तक कभी घर से बाहर ही नहीं गई 12 साल में। अंदाज़ा लाओ, मुझे बाहर जाने से रोका जाता था। मेरे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया में 2 थे वो तालीम हासिल करते थे वहाँ पे। यहाँ आए तो उनकी स्कूलिंग ख़त्म कर दी गई। 3 बच्चे मेरे पाकिस्तान में आके पैदा हुए, टोटल 5 बच्चे। ये जो 3 बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए, एक दिन के लिए भी इनको स्कूल नहीं भेजा गया। मुझे जो है ना वो जिस्मानी यानी कि कुटिया फंडिया भी जाता है, दूसरे लफ्ज़ जय करो, मारा जाता था। और जिसके निशानात आज तक मेरे जिस्म पर मौजूद है। तो मुझे कभी जो है ना वो बाहर नहीं जाने दिया गया। इसी वजह से मैं घर में बहुत तंग थी, लेकिन पुलिस को नहीं बता सकती थी। एक एक दिन मेरे लिए बड़ा अजाब जैसा था। मैंने फिर आकर एक दिन तंग आके इस ज़िंदगी से, मेरे बेटे को मैंने अपने को पुलिस के पास भेजा। पुलिस ने रेड किया और इस खातून और बच्चों को बाजियाब करवाया, जबकि इसका जो शोहर था उसको अरेस्ट कर लिया है। जो ही इसकी बाजियाबी की खबर आई, पुलिस ने वहाँ पर फुटेज भी बना ली। तो उसके बाद फिर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान मीडिया ने तो रिपोर्ट किया ही क्या, लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल मीडिया है, जितने बड़े बड़े चैनल्स और वेबसाइट्स हैं, सब ने इसको टॉप स्टोरी के तौर पर पेश किया कि किस तरह एक फ्रांस का बैकग्राउंड रखने वाली खातून ऑस्ट्रेलिया में जो रहती थी, उसके साथ बाड़ा में एक पाकिस्तानी आदमी ने क्या हरकत की। तो अब जनाब इसको फर्दर वापस ऑफकोर्स जिस मुल्क के इसके पास पासपोर्ट है, नेशनैलिटी है, उसी मुल्क में भेजा जाएगा।
और यहाँ आके ना खर्चा, ना कोई कारोबार, ना कोई कम, और गुर्बत की वजह से फिर जनाब ऐसी छिछोरी हरकतें करता है। बेहतर यही था कि इसको वहीं छोड़ के आ जाता, या अगर आप इसको नहीं पाल सकते तो इसको यहाँ आ भी गई थी तो इसको कहते कि बीबी तू तो जा, मेरे मुकदरा जी इतने ही लिखा था तू तो जा बच्चे पाल जाके। बट एनीवेज ये एक वाकया ताज़ा तरीन था जो आपके साथ शेयर किया। दूसरी खबर जो अभी अभी हमारे साथ आई है वो ये है कि यूके में 3 लोगों को सज़ा सुनाई गई है, जिनमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। इनकी मैं तफसील भी आपको बताता हूँ, लेकिन इनके नाम पहले मैं आपको बता दूँ। ये जो लड़का है, एक इसका नाम है हसन आलम, दूसरे लड़के का नाम है असद अली और लड़की का नाम है सोनिया अली। मानचेस्टर क्राउन कोर्ट ने इनको जेल की सज़ा सुनाई है। वो भी आपको मैं बताता हूँ कि कितनी कितनी हुई है, लेकिन इन्होंने किया क्या था। इन्होंने किया था कि जो इन पर इल्ज़ाम है उसकी रिपोर्ट है कि अदालत ने 19 जून को इन तीनों को सज़ा सुनाई है। तो आज जो है ना, जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो 24 जून हो चुकी है। अच्छा, अदालत को बताया गया कि 22 मई 2021 2 नकाबपोश लड़के जो कि एक घर में दाखिल हुए और उस घर में मौजूद एक आदमी को जो बुरछे होते हैं टोके टाइप, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया। जान से वो बच गया, जान उसकी बच गई। वहाँ घर में एक और ख़ातून थी, उसको भी ज़ख्मी किया। ये जो आदमी था इसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया और ये काफ़ी हद तक मज़ूर हो चुका है, लेकिन बच गया। उसके बाद इसमें जो हमले में मुतासरा शख्स जो है ना, उसकी फिर मदहियत में जो भी केस का आगाज़ हुआ और तहकीकात में जो फिर बाद में चीज़ मालूम हुई उसमें यह था कि सोनिया अली जो लड़की है ना, उसने हमलावरों को घरों में दाखिल होने में मदद देने के लिए धोखे का किरदार अदा किया। बुढ़ी अगे ला के घर वड़न का एक बहाना बनाया, ठीक है ना। इतने भी साढ़े मुल्क पाकिस्तान वगैरह के भी जब कोई बड़ी डकैती होती है बाद में पता चलता है कि आगे 2 खवातीन थी, उन्होंने कोई बहाना से दरवाज़ा खटकाया, जब दरवाज़ा खुल गया तो पीछे से भाग के लड़के भी आ गए। यही काम इन्हें यूके भी पाया। सोनिया अली ने बेस बदल कर दरवाज़ा खटखटाया जैसे भी है, और उसके बाद ये दोनों, ख़ास तौर पर ये जो लड़का है ना हसन आलम, ये बेसिकली ड्राइवर था जो लेके आया था गाड़ी चला के, और बाद में जब वहाँ से भागे तो हसन आलम जो है ना वो था जो इनका ड्राइवर के तौर पे। लेकिन असद अली जो था ना उसने आके हमला किया। ये चीज़ें जब साबित हो गई तो असद अली को 6 साल की कैद सुनाई गई है, हसन आलम को हंगामा राई, मंशियात और मनी लॉन्ड्रिंग के जराइम पर 8 साल कैद सुनाई गई है, जबकि सोनिया अली को 18 महीने इसको कैद सुनाई गई है। और ये जनाब यूके का एक और, ऑफ कोर्स जिस तरह नई नस्ल आजकल वहाँ पे ये हरकतें कर रही है, जो बिगड़े हुए लोग हैं, तो ये उनकी एक मिसाल है। अब तीसरी खबर है, सुलेमान मुकेश नामी एक आदमी जिसके पास अभी 2028 तक का वीज़ा मौजूद था, वहाँ पे इलीगल नहीं था, स्टडी वीज़े पर गया था, इंजीनियरिंग की इसने तालीम हासिल की और ऊबर ड्राइविंग करता था, यानी कि ऊबर की जॉब करता था पैसे कमाने के लिए। तो ये अस्पताल की पार्किंग में खड़ा था, वहाँ पर एक खातून गोरी आई और वो मदहोश टाइप थी। हॉस्पिटल से निकली होगी अपना चेकअप करवा के या वट एवर, लेकिन आखिर हॉस्पिटल के अंदर से निकल के पार्किंग की तरफ आ रही थी, तो इसका मतलब कि अस्पताल में कोई दवाई वगैरह जो कुछ भी है। इस आदमी ने चारों तरफ देखा कि कोई नहीं है, तो इसने उसको गाड़ी के बोनट पर लिटा लिया और ज़बरदस्ती उसके साथ जैसे भी है पार्किंग में ही ज़्यादती कर ली। अच्छा, वो खातून जो है ना ये वहाँ से भाग निकला। खतून जो है ना वो बड़ी उसकी हालत गैर हो गई। पहले वो गिर रही थी, दीवार को पकड़ के चल रही थी, और जब उसके साथ ज़्यादती हो गई तो वो मज़ीद हो गई। वहाँ पर जब किसी ने देखा, पुलिस को इतला की, पुलिस ने बताया इस तरह की गाड़ी थी, तो पुलिस में जो कैमराज और जिस तरह का भी इस्तेमाल किया, उसके बाद उस जो नौजवान है उसकी तलाश शुरू कर दी। फिर उसके बाद अगले दिन जाके पुलिस ने ऑफकोर्स एयरपोर्ट्स पर भी जो है ना वो अलार्म लगा रखे थे कि अगर कोई मशकूक बंदा, जिसकी तस्वीरें भी एयरपोर्ट पर दिखाई थी कि ये बंदा जाएगा तो उसको आपने होल्ड करके रखना है। जैसे भी है उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई और पता चला कि वो इस वक्त यूके किसी एयरपोर्ट पर मौजूद है, मानचेस्टर पे। तो फौरी तौर पर पुलिस वहाँ पहुँची और उन्होंने इस आदमी को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया, बॉडी कैम की वीडियो भी बना दी। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से टिकट बरामद हुआ जो कि वन वे था, यानी कि ये रिटर्न, हालांकि इसके पास वीज़ा 2028 तक का था, लेकिन ये वन वे, यानी कि मे बी अब इसने वापस कब आना है। तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया और साथ ही बड़े तमीज़ के साथ कहा कि सर, एक्सक्यूज़ मी सर। इसने पीछे देखकर उन्होंने कहा कि आपको अरेस्ट किया जाता है, आपने एक खातून के साथ इस तरह ज़्यादती की है। तो पहले तो इसने मासूम बनने की कोशिश की कि केड़ी कुड़ी मैं तो किसी नहीं जानता, लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ लिया, इसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया और उसके बाद फिर इसको
जेल की सज़ा सुना दी गई है। तो ये जो 3 खबरें आपके साथ शेयर की हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव और ताज़ा तरीन हैं। ये जो खबरें हम आपके साथ शेयर करते हैं ये बड़ी मेहनत से तैयार की जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि माइक लगा लिया और चुप करके जो मर्ज़ी कहना शुरू कर दिया। ये तमाम वीडियोज़, तमाम जो मालूमात होती हैं वो ऑलरेडी आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। ये ऑलरेडी उस पे आ चुकी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ही आप क्यों वीडियोज़ बनाते हैं? तो भाई हम पाकिस्तानी हैं, कोई पाकिस्तानी गलत काम करता है तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, तो इसलिए हम पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वालों को ही टारगेट करते हैं। जो हमारे दोस्त भाई बुज़ुर्ग बैरून मुल्क मेहनत से काम करते हैं, कभी हमने उनका नाम नहीं लिया। ये सारे लोग वो हैं कि जिनकी सोशल मीडिया पर ऑलरेडी तस्वीरें और नाम और इनके करतूत शेयर हो चुके होते हैं। तो फिर हम इनको जनाब अपनी तरह से अपने जो हमारा ख़ुसूसी एक स्टाइल है वो उसके ज़रिए जो है ना फिर हम भी अपना हिस्सा इस कार्य खैर में डालते हैं कि शायद ये बुराई का ख़ात्मा हो सके हमारे व्लॉग बनाने से या हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो जहाँ रहें खुश रहें, कमेंट आप कर सकते हैं। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।